दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह हमारा पहला वीडियो है और मैं आशा करता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे और हो सकता है कि आपको यह पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। हम बात करेंगे अपने सभी वीडियो में कि किस प्रकार से डाइट हम अपनी मेंटेन करके एक अपने शरीर को एक अच्छी पर्सनालिटी और एक अच्छा लुक दे सकते हैं, और किस प्रकार से वर्कआउट करके और कितनी एक्सरसाइज करके अपने शरीर को एक परफेक्ट लुक देना चाहते हैं। स्टार्टिंग में हम 90 दिन का एक रूटीन फॉलो करेंगे और देखेंगे कि 90 दिनों में हमारा शरीर कितना वर्कआउट करता है या हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं उनका हमारे शरीर पर 90 दिनों में कितना फ़र्क आने वाला है। और यदि आपको लगता है कि 90 दिनों में कोई चेंजिंग आई है तो आप हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि नहीं लगता है तो मत करें, है ना। स्पेशली आपने किसी कुम्हार को देखा होगा, है ना। स्टार्टिंग में क्या होता है कि लोग जिम जाना स्टार्ट करते हैं, घर पर ही वर्कआउट करते हैं, तो वो स्टार्टिंग में ही हार मान लेते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, है ना, वर्कआउट करते हैं और बोलते हैं कि यार हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर रही है, और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी ऐसे प्लेस की ओर जो कि उनके शरीर को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं मन में एक निराशा आ जाती है उनके कि यार हम तो शरीर बना ही नहीं सकते, या हमारी जो भी पर्सनालिटी है वह बिल्ड हो ही नहीं सकती, या फिर हम जिस वर्कआउट को कर रहे हैं वह सही है या गलत है, या हम जिस भी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं वह हमें सही एक्सरसाइज बता रहा है या नहीं। इस चीज़ की आपको बेहद जानकारी होना ज़रूरी है। किसी कुम्हार को आपने देखा होगा कि जिस प्रकार वह मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो केवल मिट्टी से बर्तन नहीं बन जाते, मेन काम होती है उसकी कलाकारी उस कुम्हार की। मिट्टी का गीला होना, यदि मिट्टी गीली नहीं है तो कुम्हार उसको आकार कभी नहीं दे सकता। यदि आपको उसी तरीके से यदि अपनी बॉडी को आकार देना, अच्छे तरीके से एक अच्छा लुक देना, बेहतरीन लुक देना है, तो आपको उसी प्रकार जिस प्रकार कुम्हार बिना मिट्टी गीली किए बर्तन को आकार नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना पसीना बहाए, बिना ट्रेनिंग करे, बिना वर्कआउट करे आप अपने शरीर को कभी भी अच्छी पर्सनालिटी नहीं दे सकते। इसीलिए यदि आपको अच्छी पर्सनालिटी चाहिए और आप मन में इच्छा रखते हैं कि हमारा जो शरीर है वह एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक में हो और जो मसल्स हैं वह अच्छे तरीके से ग्रो हों और एक परफेक्ट शेप आए, तो उसके लिए आपको करना होगा बेहतरीन एक्सरसाइज का वर्कआउट, जो कि हम आपको बताएंगे। इसीलिए मिस ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो को फॉलो करें, है ना। अब चलिए हम बात करते हैं मेन चीज़, कुम्हार जो बर्तन बनाता है, यदि सूखी मिट्टी हो तो उसका आकार देना संभव है? नहीं है। यदि मिट्टी सूखी हो तो उसका आकार देना असंभव है। और यदि मिट्टी गीली भी हो तो क्या प्रत्येक व्यक्ति उसको सही आकार में ढाल सकता है? ये भी नहीं कर सकता है। इसीलिए दोनों चीज़ें ही बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं, मिट्टी का गीला होना और कुम्हार का सही कलाकार होना। उसी प्रकार आपका जो शरीर है, आपको कोशिश करना है कि अच्छा वर्कआउट करना है और एक अच्छी डाइट लेना है। बिगैर डाइट के आपका शरीर मेंटेन या आपका शरीर जो भी है वह ग्रो नहीं होगा। स्टार्टिंग के जो 90 दिन हैं वह हमारे नॉर्मली वर्कआउट होंगे, यूँ कहिए कि नॉर्मल एक्सरसाइज होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि अधिक पेन होता है। जितना पेन होगा उतना ही ज़्यादा हमारा स्टेमिना ग्रोथ होगा। ये नहीं कि आपको पेन होना शुरू हुआ और आपने हार मान ली और अपना वर्कआउट वहीं पे छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। यदि एक सफल लुक चाहिए, आपको एक अच्छी पर्सनालिटी चाहिए, तो आपको आवश्यक है कि आप जितना पेन हो उतनी ज़्यादा वर्कआउट करें और उतना ज़्यादा ही एक्सरसाइज करें। ये नहीं कि पेन होना स्टार्ट हुआ और आपने हार मान ली कि बस भैया अंत है, मैं इसको कर ही नहीं सकता। दरअसल स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से दर्द होना स्टार्ट होता है, और जब आपकी बॉडी ग्रो करना स्टार्ट करती है आप स्टार्टिंग में ही हार मान लेते हैं, है ना। और बहुत जल्दी आपको खुश नहीं होना है कि आपने 10 दिन, 15 दिन वर्कआउट किया, 1 महीने किया, ग्रोथ दिखने लगा तो आपने कहा यार मेरी तो अब बन गई, बस परफेक्ट है, इससे ज़्यादा मुझको नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। 1 महीने तक केवल आपके शरीर में पेन प्लस शरीर में जो मसल्स हैं वह डैमेज होंगे, और इसी कारण से आपके शरीर में एक फुलाव या यूं कहें कि सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगी। तो जब स्वेलिंग आएगी या सूजन आएगी तो लोग क्या कहते हैं, उसको समझ लेते हैं कि हाँ यार हमारी बॉडी ग्रोथ हो गई है, और वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
उसी ब्रेक के दौरान क्या होता है कि जो आपके मसल टिश्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हुए हैं वो वापस से डैमेज हो जाते हैं या वापस से अपनी वही स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो थे। अब जहां से आपकी बॉडी ग्रो करना स्टार्ट हुई और आपने इधर से कुछ समय का रेस्ट ले लिया तो आपकी बॉडी जो यहाँ तक पहुँची थी वह वापस से डाउन होना स्टार्ट हो जाती और फिर आपको वहीं तक पहुँचने में जितना दर्द हुआ था उससे अधिक दर्द आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए बीच में वर्कआउट कभी नहीं छोड़ना है जब तक आपका एक परफेक्ट लुक और अच्छी पर्सनालिटी ना आ जाए। हालांकि होता क्या है कि जब व्यक्ति की अच्छी पर्सनालिटी और मसल्स ग्रोथ होने लगते हैं तो वह अपने आप ही जो भी वर्कआउट कर रहा है या वह जिम में जा रहा है या होम वर्कआउट कर रहा है तो उसको कभी छोड़ने की फिर इच्छा ही नहीं होती। उसके मन में कहीं ना कहीं इच्छा हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करने की लगन रहती है। वही लगन आपके अंदर होना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या होगा कि थोड़ी बहुत मसल्स ग्रो हुए, थोड़ा बहुत पेन हुआ, थोड़ी बहुत बॉडी ग्रो हुई, हमारा थोड़ा बहुत शरीर का बनना स्टार्ट हुआ तो लोग क्या करते हैं, अधिकांश लड़के की वहीं पर वर्कआउट अपना रोक देते हैं, है ना। और जो मसल्स उनके ग्रो हुए थे वो वापस से डाउन हो जाते हैं तो बोलते हैं यार साइड इफ़ेक्ट आ गया या जो भी हमने सप्लीमेंट लिया था वह ठीक नहीं था, है ना, उसने अच्छे रिज़ल्ट नहीं दिए। ऐसा कुछ नहीं होता, रिज़ल्ट सबको ही देता है लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, कलाकारी। आर्टिस्ट आपके अंदर कितनी कलाकारी है आपके शरीर को लेकर के और आप उसको कितने हद तक कितने ऊपर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि कलाकारी वह चीज़ होती है जिसका कभी अंत नहीं होता। एक कला ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कभी अंत नहीं होता। अपने जीवन भर व्यक्ति कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। उसी तरीके से आपको अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखना है, कुछ नए चेंजेस लाना है, कुछ नया वर्कआउट एडिट करना है। अपने जो भी एक्सरसाइज या जो भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं उस पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना ही करना है। लेकिन स्टार्टिंग में ही नहीं ऐड करना है आपको कि स्टार्टिंग में पता चला आपने 1 घंटे वर्कआउट स्टार्ट किया, दूसरे दिन से 2 घंटे कर दी, ऐसा कुछ नहीं। आपका लगभग 1 महीने केवल 1 घंटे का वर्कआउट ही रहेगा जिस पर हम सीखेंगे क्या क्या कि कुछ आपकी रनिंग रहेगी, कुछ आपकी दौड़ रहेगी 200 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर, उसको हम धीरे धीरे टाइम टू टाइम बढ़ाएंगे। और प्लस उस पर आपके पुशअप्स, स्क्वाट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है या मुझे जितनी नॉलेज है मैं सारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा और चाहूँगा और कि आप भी उसको फॉलो करें और एक अच्छा लुक पा सकें। हालांकि मेरी भी ये एक हिसाब से है स्टार्टिंग होगी या यूँ कहे कि आपके साथ मेरा पहला दिन स्टार्ट होगा। अगले वीडियो में हम जो भी वीडियो आने वाला है उस पर हम पहले दिन की एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे, पहला रूटीन अपना बनाएंगे और उसको कंटिन्यू 90 दिन तक, 90 दिन का हमने अपना टारगेट किया हुआ है। 90 दिन में हम देखेंगे कि बॉडी कितना ग्रो होती है, आपकी भी और मेरी भी। मेरा आप शॉर्ट देखिएगा अभी डला हुआ है, उस पर मेरी वीडियो पड़ी हुई है कि मेरे क्या सेटअप हैं और मैं अभी किस हालत में या किस स्थिति पे हूँ और मेरी बॉडी है जो उसकी क्या स्थिति है। हालांकि हुआ क्या कि 2019 22 अप्रैल से मेरा जो भी वर्कआउट है या जो भी जिम या होम का जो भी जितने भी वर्कआउट थे, जो भी रूटीन था, वो कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि मुझे बीच पर ही उनको छोड़ना पड़ा, है ना। तो मेरी जो बॉडी या जो भी ग्रोथ था वो सब ख़त्म हो चुका है लगभग 2019 से। ये 2024 स्टार्ट हो गया है, 19, 20, 21, 22, 23 लगभग आप 5 वर्ष लेके चले कि 5 साल मुझको पूरे हो चुके हैं वर्कआउट को छोड़े हुए। मेरे शरीर में जो भी मसल टिश्यू हैं सारे रिलैक्स हैं, कोई भी ग्रो नहीं है शरीर में। आप देख सकते हैं मेरा शॉर्ट जो कि पड़ा हुआ है ना, उसको देखिए। और आप और मैं एक साथ 90 दिन का टारगेट लेंगे और अपने शरीर पर कार्य करेंगे बॉडी को बनाने में कि 90 दिनों में हम देखेंगे कि कितना हमारा शरीर ग्रो करता है। और कोशिश करेंगे कि 90 दिनों में कोई भी एक्सरसाइज मिस ना हो किसी भी दिन की, वह चाहे जैसे हालात हों और चाहे जैसी परिस्थिति और हम चाहे जहाँ पर हों। स्पेशली हम होम वर्कआउट फॉलो करने वाले हैं, जिम का कोई अभी प्लान नहीं है या जिम हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। जितने भी व्यक्ति हैं गांव में हैं या जहां आउटडोर पर भी हैं जिनके पास सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं, स्पेशली उनके लिए मेरे जो भी वीडियो हैं वह बहुत बेस्ट होने वाले हैं।
क्योंकि मुझे जो 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है वह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जो मेरी बेस्ट एक्सरसाइज या बेस्ट रूटीन रहे वह मैं आपको बताऊंगा, और उनको फॉलो करते हुए आप और मैं 90 दिनों के अंदर अपनी बॉडी में इतने चेंजिंग लाएंगे कि हर कोई आपको कहेगा कि हाँ भैया क्या करते हो, कहाँ वर्कआउट करते हो, किससे ट्रेनिंग लेते हो, और क्या आपकी डाइट है, किस प्रकार से आप मेंटेन करते हैं, है ना। तो यह सारी चीज़ें स्पेशली मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा जो बिगिनर हैं और जिन्होंने हाल ही में अभी जिम ज्वाइन किया हुआ है। अधिकांश क्या होता है कि जब व्यक्ति या कोई भी लड़का हो या लड़की हो जब भी जिम ज्वाइन करता है तो उसको जो भी वहाँ पर ट्रेनर होते हैं वह तुरंत ही सप्लीमेंट पर डाल देते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग में कोशिश करेंगे कि हम नेचुरल जो भी नेचुरल डाइट है उसको हम फॉलो करेंगे और उसी से 90 दिनों में अपने शरीर का ग्रोथ लाएंगे। स्टार्टिंग में आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करना है कि तुरंत आपने सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। यदि आप तुरंत सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देंगे तो वह आपको साइड इफ़ेक्ट तो नहीं देंगे, लेकिन आपके शरीर को ऐसी ऊंचाई पे ले जाएंगे कि जिसको आप सहन नहीं कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि आपका स्टार्टिंग में वह रूटीन तो होता नहीं है कि आप अच्छा वर्कआउट कर सकें, या हमारे अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, इतना स्टेमिना नहीं होता है कि हम एक हैवी एक्सरसाइज को फॉलो कर सकें, है ना। तो होता क्या है कि जो भी हम सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं तो उनसे हमारी बॉडी का फूलना स्टार्ट हो जाता है। फूलने का मतलब कि आपके जो मसल्स हैं वो जल्दी ग्रो से दिखने लगेंगे, आपको लगने लगेगा हाँ यार बॉडी ग्रो हो रही है। तो यह बेसिकली जिम वालों का जो भी रूटीन होता है ताकि उनकी जिम की रेपुटेशन ख़राब ना हो, या मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी जिम की जो भी रेपुटेशन है वह ख़राब ना रहे, वह इमेज उनकी बनी रहे कि हमारे यहाँ जो भी लड़का आता है या जो भी लड़की आती है उन्होंने बहुत ही फास्ट रिकवरी, या यूँ कहें कि बहुत ही फास्ट अपनी बॉडी को ग्रोथ किया हुआ है, बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी को बनाया हुआ है। कई लोगों से वह आपको जिम में मिला भी देंगे कि इन्होंने भैया 1 महीने में बॉडी को यहाँ तक लाए हैं, ये 2 महीने में लाए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम स्टार्टिंग में नेचुरल डाइट फॉलो करने वाले हैं, और नेचुरल डाइट से क्या होगा कि जो आपकी शरीर का जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं उस हिसाब से आपका नेचुरल डाइट रहेगी, जिससे कि आपके शरीर को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा या एकदम से कोई फुलाव नहीं आएगा, क्योंकि जो एकदम से फुलाव आता है वह एकदम से चला भी जाता है। इसको सप्लीमेंट डाइट को हम आगे फॉलो करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लेना। स्टार्टिंग में हमारा नेचुरल ही रहेगा, है ना। इसीलिए आप और मैं कोशिश करेंगे कि हम नेचुरल डाइट को ही फॉलो करें हो सके जहाँ तक। और घर पर ही आउटडोर पर आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये मेरा ट्रेनिंग एरिया होने वाला है। जो आपको ये पेड़ पौधे ये पत्थर दिख रहे हैं, ये छोटा सा रास्ता दिख रहा है, यहाँ पर हमारी डेली का रनिंग का रूटीन रहेगा। और जो भी हमारे पुशअप्स या स्क्वाट्स चलेंगे वह आगे इधर थोड़ी सी फील्ड है उधर पर हम उसको फॉलो करेंगे, है ना। तो आप बने रहना हमारे साथ, और जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं कोशिश करना है कि आप उसको फॉलो कर सकें, ताकि एक अच्छी बॉडी जल्द से जल्द तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो जल्दी आता है वह जल्दी चला भी जाता है। जैसे कोई मूवी का ट्रेलर है वो जितनी जल्दी आता है स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता है, और वह कोशिश करते हैं कि उस ट्रेलर में अपनी मूवी के जो बेस्ट पार्ट हैं या जो बेस्ट चीज़ें हैं उनको दिखा सकें। तो हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, ना तो जल्दी आना है और ना ही जल्दी जाना है। इसीलिए कोशिश करेंगे हम नेचुरल डाइट को फॉलो करना, नेचुरल डाइट को फॉलो करना। यदि आप नेचुरल डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप सप्लीमेंट्स ही लेना चाहते हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा बेस्ट सप्लीमेंट्स जिनकी आप सहायता से जल्दी तो नहीं लेकिन एक स्टेबल लुक पा सकेंगे, एक सुटेबल और स्टेबल बॉडी ग्रोथ पा सकेंगे, जिस पर आप हमेशा कंफर्टेबल फील करेंगे, हमेशा सहमत रहेंगे कि हाँ हमारी बॉडी एक परफेक्ट शेप पे है, और जिस पर आपका पेट भी ग्रो करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं हम। और यदि आप काफ़ी लंबे समय से एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन आपके शरीर में कोई चेंजिंग नहीं है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, हताश नहीं होना है और ना ही निराश होना है। क्योंकि जो एक कुम्हार होता है या एक कलाकार होता है वो एकदम से अचानक ऊंचाई पर नहीं पहुंचता, उसको कुछ समय लगता है। एक पेंटिंग को बनाने में कोई व्यक्ति कह दे एक पेंटिंग 1 मिनट में बनाना और काफ़ी बड़ी होना चाहिए,
तो नहीं हो सकता, उसको टाइम लगेगा। जिस प्रकार से यह पेड़ है, ये एक दिन में कभी नहीं इतनी ऊंचाई पे जा सकता, इसको कईयों साल लगे होंगे इतनी ऊंचाई तक जाने में। उसी प्रकार शरीर हमारा होता है, उसी प्रकार से बॉडी हमारी होती है। आप जिम में जाएंगे, वहाँ पर जो ट्रेनर होंगे या जिनका भी वह जिम होगा, सेटअप होगा, जिस भी आप विलेज में हैं या शहर में हैं, जिस भी कंट्री में हैं, है ना, तो वो अपना रूटीन आपको बताएंगे, अपना सप्लीमेंट्स आपको देंगे, ताकि आप जल्दी बॉडी ग्रो कर सकें। तो उस पर होता क्या है कि जल्दी ग्रो होने के साथ साथ आपकी बॉडी में कई डैमेज आ जाते हैं। इस कारण से जैसे जैसे आपकी अवस्थाएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बचाव चाहिए, हमको जीवन भर सुरक्षित रहना है, तो एक अच्छी डाइट मेंटेन करना है और एक अच्छा सा आर्टिस्ट अपने लिए रखना है, या अपने अंदर एक अच्छा सा आर्टिस्ट ढूंढना है आपको। सबसे बड़ी चीज़ कि आपको अपने अंदर स्वयं से, क्योंकि मैं तो केवल आपको एक करके दिखाऊंगा, या यूं कहें कि एक स्टेप बताऊंगा कि भैया आपको पुशअप्स इस तरीके से लगाना है, लेकिन मैं आपको देख तो पा ही रहा हूँ, है ना, कि आप किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं या कैसी आपकी एक्सरसाइज है, आप सही पोजीशन पर हैं या नहीं हैं। वह आपको स्वयं ही अपने अंदर कलाकार को जगाना है, क्योंकि बॉडी हमेशा स्वयं बता देती है कि वह वर्कआउट सही है अन्यथा गलत। सबसे मेन चीज़ होती है आपकी कलाकारी, आपका जो करने का पोजीशन है, सबसे मेन वह होती है, क्योंकि उसी पे आपके शरीर का जो आकार है वह निर्धारित रहता है। यदि आपने सही वर्कआउट फॉलो नहीं किया या सही स्टेप, वर्कआउट तो आपका ठीक है, लेकिन आपकी जो करने की पोजीशन है, जो भी वर्कआउट करने का स्टार्टअप है आपका, वह गलत है। कि हल्का सा आपने हाथ तिरछा कर लिया या ऊंची नीची जगह पे आप वर्कआउट कर रहे हैं, है ना, तो आपको अपने शरीर से खुद ही इतना बैलेंस बना के चलना है कि आपकी बॉडी अपने आप बता देगी कि हाँ बैलेंस हमारा अब ठीक है, और बैलेंस ठीक है तो उसी के हिसाब से आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है आपका जो भी है, और उस रूटीन को फॉलो करना है, और कंटिन्यू कुछ ना कुछ चेंजिंग हम करते रहेंगे, है ना। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, और आने वाले वीडियोज़ आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, है ना। और वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्द मिलेंगे अपने पहले वीडियो में, बहुत जल्द क्या, स्पेशली हम कल से ही अपना वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं, और कल की डेट लिख लीजिए आप। और 90 दिन का हमारा रूटीन रहेगा, आप और हम एक साथ वर्कआउट करेंगे और देखेंगे कि 90 दिनों में कितना चेंजेस हमारे शरीर में आता है और कितनी बॉडी को हम अपना ग्रो कर पाते हैं, है ना। तो मिलते हैं कल के वीडियो में।